नमस्कार, मैं हूं अक्सनगर सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी और मैं खड़ा हूं दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय मियाँ मुख्य मार्ग पर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ के राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम रखने वाले हाजी जहीर के नाम से जाना जाने वाला शख्स जो मीट व्यापारी है, उसकी बड़ी ख्याति है। अल्पसंख्यक समाज में बड़े ही उदार हृदय के और दानवीर की संख्या में उनका नाम आता है। ये वही क्षेत्र है उनका। मेरे पीछे एक घर दिख रहा है और दूसरा घर मेरे सामने की ओर भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आज प्रातः से ही इनकम टैक्स का छापा कई टीमों ने इनकी अलग अलग फैक्ट्रियों पर मारा है। दोनों टीमें आवास में दो टीमें यहाँ पर अंदर घरों में अपना कार्य कर रही हैं। वहीं पर बड़ी तादाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जमघट लगा हुआ है। इनसे मेरी जब बहुत समय पहले मुलाकात हुई थी तो इन्होंने अपने सफ़रनामा में मुझे बताया था, संघर्ष और मेहनत करके मुर्गे का मीट बेचकर मजदूरी कर पिता के साथ काम करते थे। उसके साथ में एक धीमे धीमे करके बकरे का व्यापार शुरू किया, मीट बेचने का, और फिर इनके जीवन का पहिया लगातार आगे बढ़ता चला गया। जैसा कि उन्होंने बताया, ये भाई और इनके पिता पूरी तरीके से मेहनत करते रहे और धीमे धीमे या इनके अल्लाह ताला ने ऐसा इनका हाथ पकड़ा कि वो एक बकरे की दुकान नहीं, मीट शॉप नहीं, बल्कि वो फैक्ट्री में तब्दील हो चुकी। और समय के साथ साथ में उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में इनकी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। यहाँ ताला तहजीब की नगरी अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि बड़ी 3 फैक्ट्रियां हैं और बहुत ही शानदार अलीगढ़ के पॉश कॉलोनियों में इनके बहुत से मकान भी बने हुए हैं। इसके साथ में बॉम्बे और दुबई जैसी जगह पर भी इनकी बड़ी फैक्ट्रियों का नामचीन प्रोडक्ट विदेशों में जा रहा है। लेकिन आज प्रातः जैसे ही सुबह हुई, मंगलवार की सुबह, एकदम मीडिया में आनन फानन में तेज़ी से खबर दौड़ने लगी, मानो जंगल में जैसे आग लग गई हो। मीडिया कर्मी अपने वाहनों को लेकर अलग अलग और दौड़ चढ़े, यानी आवास की ओर, फैक्ट्रियों की ओर। और वहाँ पर देखते हैं कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ में इनकम टैक्स के ऑफिसर भी अंदर की ओर जा रहे थे। मीडिया और लेबर को वहीं पर रोक दिया था। चर्चाओं का बाजार पूरे तरीके से शहर में गर्म है। मीडिया की पैनी नज़रें और कैमरे इनके आवास और फैक्ट्रियों पर पूरे तरीके से लगे हुए हैं। मेरे आसपास देख सकते हैं उनके प्रशंसकों की यहाँ पर भीड़ खड़ी हुई है। वो छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सभी उनके प्रशंसक हैं, फॉलोवर्स हैं। और बहुत से लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं काफ़ी दानवीर हैं। बेटियों की शादी की बात हो या शिक्षा की बात हो, अल्पसंख्यक समाज के लिए वो हमेशा कदम से कदम बढ़ाकर आगे रहते हैं। और बड़ी बात यह है, अलीगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी उनकी एक बड़ी पहचान है कि वो बड़े टैक्स पेयर हैं। सरकार को, भारत सरकार को बड़े नामचीन टैक्स अदा करने में उनका नाम आता है। बहुत से लोग हमारे साथ खड़े कोशिश करते हैं, शायद वो हमसे बात करें। उनके चेहरा कैसे उतरा हुआ है? नहीं, आज ठेकेदार के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। बहुत बढ़िया आदमी है वो, टैक्स पेयर भी हैं, गरीबों के दाता हैं वो, गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं वो, बहुत मदद करते हैं, गरीबों बेटियों की शादी कराते हैं वो। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत निहायती बढ़िया आदमी है वो। उनकी फैक्ट्री में मुलाजिम है या उनके परिचित है, फैमिली के सदस्य? मैं तो एक पड़ोसी हूँ उनका, निकलते बढ़ते मुलाकात दुआ सलाम होती है उनसे, मुलाजिम नहीं उनके। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इनकम टैक्स की टीम उनके घर पे 5 टीमें अलग अलग इनके आवास पर और फैक्ट्रियों पर पहुंची? क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। तो टैक्स पेयर है वो, तो एक नंबर के आदमी है वो, तो सारा टैक्स जमा करते हैं। वो दानवीर है तो एकदम ईमानदार है, कोई बेईमानी की बात? बिल्कुल ईमानदार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है वो। पिछले दिनों अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, उसमें भी वो बड़े शरीफ और सज्जन सफ़ेद पोस्ट बता रहे थे, लेकिन उन पर आरोप तो साबित हुआ कि अमोनिया गैस हुआ और चाइल्ड लेबर काम कर रही थी। तो भाई मैन्युफैक्चर डिफेक्ट था, वो हो गया, वो कोई खुद करके नहीं करता, वो तो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट था, उसकी वजह से हुआ था। नहीं, फिर उसमें श्रम विभाग द्वारा पता चला कि उसमें माइनर बच्चे काम करते हुए नजर आए। माइनर बच्चे मिलने आते हैं, लेडीज़ काम करती हैं, उनके बच्चे आए हुए थे, वो काम नहीं करते, बच्चे काम नहीं करते जी, काम नहीं करते, तो अपनी माओ के पास आए थे मिलने के लिए। आपको इतनी बारीकी से बात कैसे पता? नहीं, मालूमात है, हमारे पड़ोसी हैं उनके। तो चलिए, क्या नाम बताया आपने? फजल खान। फजल भाई ने बताया कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। जैसा कि मैं बोल रहा था, उसी तरीके से लोगों का कहना है कि जो आपने बताया बिल्कुल सच है। और माइनर बच्चे काम नहीं कर रहे थे, वो मिलने गए थे वहाँ पर। बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश भाई, आपकी चील की तरह नज़र दोनों गेटों पर लगी हुई है, क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं आप आगे? हमारा महल्ला है, ये घर है हमारा, यहीं पे रहने वाले हम यही कहीं हैं, तो हम अपने दरवाजे पर खड़े हुए, चील की नज़रों की तरह नहीं है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। आखिर ऐसा आप जब सवेरे जब आप सुबह उठे तो आपने सुबह उठते क्या दृश्य देखा यहाँ पर? एकदम चापा पड़ा है, 15-20 गाड़ियाँ आई थी बस।
मदद हम नहीं कर रहे, जो बात सही है वो सही है, इंसान अच्छे गाड़ी हैं। जब आई तो आपको क्या लगा, इनके गेस्ट थे या कौन था, क्या महसूस हुआ आपको? यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते रहते हैं, बड़े लोग हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब लोगों से मिलते हैं, वो कोई बड़े लोग छोटे लोग कुछ भी नहीं है उनके लिए ऐसा। तो जब सुबह 15 गाड़ियाँ आई एक साथ तो बड़े अदब अदब के साथ वो अंदर गए थे या थोड़ी सी हलचल हुई थी, फिर क्या हुआ? थोड़ी सी हलचल हुई थी, बता तो रहे हैं ना आप। हाजी भाई कहाँ मिले फिर वो? ये हमें नहीं मालूम अंदर थे या नहीं थे, वो गाड़ियाँ आई, लोग उतरे और अंदर चले गए, बस हमें इतना मालूम है। हम जब से यहीं खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश, उनके पड़ोसी हैं आप? जी यहीं के रहने वाले हैं, यहीं की पैदाइश है। जी भाई साहब, क्या झांक रहे हैं आप, क्या ताक झांक कर रहे हैं? कुछ भी नहीं झांक रहे, देख रहे हैं कि क्या प्रोसेस चल रहा है सुबह से। जो टीवियों पर देखते थे, समाचारों में देखते थे कि साहब फला फला बम्बई में या कानपुर में इनकम टैक्स का छापा लग गया, वो आज अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है। नहीं, अलीगढ़ में इससे पहले भी मतलब ऐसी मतलब वारदात हो चुकी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और हाजी हमारे ग्रेट इंसान हैं, लोग बागों की मदद करते हैं, बहुत सज्जन, बहुत सुलझुए इंसान हैं और लाजवाब है। गरीब हर किसी की मदद के लिए सबसे पहले हर किसी की तो मदद करते हैं, लेकिन ये विवादों के घेरे में अक्सर क्यों रहते हैं? ऐसी क्या खास बात है? उनके जलने वाले लोग करते हैं ऐसा है, जलने वाले बहुत हैं। और अल्पसंख्यक लोगों की इस समय तो आप देख ही रहे हो कि कैसा माहौल चल रहा है हम लोगों के संग में। कैसा माहौल है, थोड़ा बताइए, हमें मालूम नहीं है कैसा माहौल चल रहा है। आप भी देख रहे हो कि आजकल इनकम टैक्स और सेल टैक्स वगैरह और राजनीति हिंदू मुस्लिम बहुत चल रही है, और उसी को देखते हुए अल्पसंख्यक लोगों को मतलब हम लोगों को बहुत टारगेट किया जा रहा है, समझे। बस और कोई मुद्दा नहीं है, बस यही है। और बात बाकी हाजी जी लाजवाब, एकदम बिंदास, अच्छे इंसान है, ग्रेट। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, आपने ग्रेट बता दिया। और मेरे पीछे एक मौलाना खड़े हुए हैं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, कैसे परेशान लग रहे हो आप? परेशानियों लग रही हैं, सही आदमी को गलत काम करा गया है, सही आदमी के साथ गलत काम करा गया है। रिपोर्ट आ गई? सर गलत तो सही, गलत तो गलत ही है नहीं सर। नहीं, वो क्या पता शिष्टाचार भेंट करने आए हो, आपको कैसे पता चला कि गलत? सर ये वो टैक्स भरते हैं, नंबर वन पहली बात तो, ऊपर टैक्स भरते हैं, सबकी मदद करते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है महल्ले के, सज्जन आदमी है भाईजान। और क्या है, अच्छे आदमी महल्ले के, हमारे गरीबों की शादी करते हैं, लड़कियों की शादी करते हैं, गरीबों की बेटियों की। अच्छा, शादी करते हैं, भाई पैसे देते हैं, गरीबों को मदद करते हैं बहुत ज़्यादा उनकी, अच्छे आदमी है बहुत महल्ले के। एक डाकू था पहले, साथियों एक कहानी याद आ रही है। एक डाकू था, वो लोगों से लूट कर लेके आता था और गरीबों में दान कर देता था। उसी तरीके की कहानी कमोबेश यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई बुराई करने को तैयार नहीं है हाजी जहीर साहब की, कोई बुराई करने को तैयार नहीं है, सभी उनके प्रशंसक हैं। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही शानदार इमारत जो हाजी जहीर साहब की है, और देख सकते हैं हाजी जहीर साहब की जो बुलंद इमारत, उनके बुलंद जज्बे को बयां करती हुई नज़र आ रही है। और मुख्य द्वार देखिए खुला है, कौन आ रहा है बाहर, देख सकते हैं। इसी द्वार से सीआरपीएफ के जवान अंदर गए थे और इनकम टैक्स के भी ऑफिसर अभी अंदर हैं। मेरे ठीक पीछे सामने भी उनका एक आवास है और दूसरा मेरे पीछे की ओर भी एक आवास बना हुआ है जिसमें इनकम टैक्स के बहुत से ऑफिसर और सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। आखिर देखेंगे कि दोपहर के बाद क्या निर्णय और क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ पर इनकम टैक्स के ऑफिसरों को आना पड़ा। इन ऑफिसरों को कहा क्या यहाँ हाथ में मिला या क्या नहीं मिला, वो देखना होगा कि जब इनकम टैक्स या इधर पुलिस और प्रशासन के आला अफसरान अभी इस मामले पर कुछ भी बोलने से चुप्पी लगाए हुए हैं। देखना ये होगा कि आखिर शाम तक क्या निकलेगा। मैं हूँ आपका अक्सरनगार सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी, आप मुझसे जुड़े रहें और इनकम टैक्स के आला अफसरानों ने आखिर छापा क्यों मारा उसकी गहराई तक जाने के लिए दोबारा आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तुम रोको मत, चलो। ना सीधे चलो, सीधे चलो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो।
इसको निकलने दो, आगे चलो, देता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे।